My dear brothers and sisters, today we shall study first poem of class 11. The name of the poem is A Photograph. This poem has been composed by श्रीली टल्सन। प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा एकादश के पहले पोएम का अध्ययन करेंगे और पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ। और इस कविता को श्रीली टल्सन के द्वारा लिखा गया है। आइए स्टैंजा का अध्ययन करने से पहले इस पोएम का सारांश समझ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है और इस फिगर में 3 लड़कियों का चित्र है। तो इसमें देखेंगे जो बीच की जो लड़की है वह थोड़ी उम्र में बड़ी है। तो इसमें आप देखते हैं कि यह जो बड़ी लड़की है वह पोएट की माँ है और यह एक फ़ोटो लिया गया है। तो इसके संबंध में आपको बताया जा रहा है कि पोएट एक दिन अपने माँ का फ़ोटो देखती हैं जो एक कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया था। यह फ़ोटो असमय में लिया गया था जब माँ बचपन में बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए जाती थी और उनके साथ 2 चचेरी बहनें भी जाती हैं जो उनको एक हाथ से पकड़े हुए है। पोएट की माँ उस वक्त लगभग 12 साल की रही होंगी। अपने दोनों बहनों से बड़ी हैं। वे तीनों ही उथले पानी में खड़ी हैं। समय के साथ नौ बदलने वाला समुद्र उनके नश्वर पैरों को धो रहा है, जबकि उनके अंकल फ़ोटो खींच रहे हैं तब वह मुस्कुरा रही हैं और उनके बाल उड़ रहे हैं। 30-40 वर्ष बाद जब माँ की उम्र 30-40 वर्ष रही होगी, फ़ोटो को देखकर हंसती हैं और कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे हमें कपड़े पहनाए हुए हैं। बीच हॉलीडे मेरी माँ का बीता हुआ समय था जिसे वह सोचकर प्रसन्न होती हैं और माँ हंसती हैं और माँ की हंसी पोएट का बीता हुआ समय है। समय के उपरांत पोएट की माँ का देहांत हो जाता है। माँ की मृत्यु के बाद पोएट के लिए उदासी तथा खामोशी उनको सदैव घेरे रहती है। अ फोटोग्राफ एक छायाचित्र। इंट्रोडक्शन देखेंगे। श्रीली टल्सन अ फोटोग्राफ डिस्क्राइब 3 स्टेजेस। श्रीली टल्सन अ फोटोग्राफ 3 अवस्थाओं का वर्णन करती हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोन द पोएट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच enjoying a holiday with her 2 cousins. In the first stage, पहली अवस्था में the photograph shown the poet's mother standing at the beach enjoying a holiday with her 2 cousins. पहली अवस्था में फोटोग्राफ कवि की माता जो अपने 2 चचेरी बहनों के साथ छुट्टियां मनाते हुए बंदरगाह पर खड़ी हुई दिखाई गई है। She was 12 or so at the time. उस समय वह 12 वर्ष की अथवा उससे कुछ ज़्यादा उम्र की रही होंगी। The second stage takes us 20 or 30 years later. दूसरी अवस्था 20 अथवा 30 वर्ष बाद ग्रहण करता है। दूसरी अवस्था 20 अथवा 30 वर्ष बाद प्रारंभ होता है। The mother would
द मदर वुड laugh at the way she and her cousins Betty and Dolly were dressed up for the occasion. इसमें बताया गया है द मदर वुड laugh at the way. माँ उस शैली पर हंसती है, उस तरीके पर हंसती है. सी एंड हर कजिन्स, वह और उनकी चचेरी बहनें जिनका नाम है बेटी एंड डॉली, वर ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन. ओकेजन का अर्थ है अवसर. द मदर वुड लाफ एट द वे, यानी माँ उस शैली पर, उस तरीके पर हंसती हैं कि वह और उनकी दो चचेरी बहनें बेटी एंड डॉली, जो उस अवसर पर इस तरह का पोशाक पहनी हुई थी. इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स हर मदर विथ अ हैवी हार्ट. और तीसरी अवस्था में कवि अपने माँ के गहरे हृदय से याद करती हैं. इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स हर मदर विथ अ हैवी हार्ट. तीसरी अवस्था में कवि अपनी माँ को एक गहरी अवस्था में, एक गहरे हृदय से याद करती हैं. द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स इन द पोएट. द फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफ जो पोयम है, वह कवि के अंदर एक करुणाजनक भावना को पुनः जीवित कर देता है. आइए इस स्टेंजा का अध्ययन करते हैं. तो देखेंगे द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. द कार्डबोर्ड का अर्थ है तस्वीर. कार्डबोर्ड का अर्थ आप समझ लेंगे जैसे किसी मोटे पेपर या किसी दफ्ती पर चिपकाया गया फोटो. तो यहाँ देखेंगे द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. तो कवि बताती हैं कि उनकी माँ का तस्वीर, बचपन का तस्वीर जो कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया था, और उस तस्वीर को देखने से ऐसा लगता था कि वह बचपन में किस प्रकार से थी. तो इसमें बताया गया है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. द कार्डबोर्ड अर्थात वह तस्वीर मुझे यह दिखाता है कि वह कैसी थी, बचपन में वह किस प्रकार से थी. When the two girls cousin went paddling. जब दो चचेरी बहनें जो पानी में छपछपाती हुई जाती थी. जब कवि की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ जब बंदरगाह पर खड़ी थी और उथले पानी में दो चचेरी बहनें पानी छपछपाते हुए आगे जाती थी, तो उस समय उन तीनों का तस्वीर या उस समय उन तीनों की जो बचपन की जो शरारतें थी, जो क्रियाकलाप थे, वे थोड़ा सा बहुत ही विचित्र दिखाई देता था. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. उन चचेरी बहनों में से ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. उन चचेरी बहनों में से एक जो मेरी माँ के हाथों को पकड़ी हुई थी. एंड सी द बिग गर्ल. और वह बड़ी लड़की थी, अर्थात उन तीनों लड़कियों में से जो मेरी माँ
थी वह बड़ी थी, उनकी उम्र कुछ ज़्यादा था। इसमें बताया गया है सम 12 ईयर्स आर सो, उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की अथवा उससे कुछ ज़्यादा रही होगी। All three stood still to smile through their hair. तीनों बहनें स्थिर अवस्था में उस बंदरगाह पर पानी में खड़ी थी और हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। थ्रू देयर हेयर, और उनके बाल इधर उधर हवा में उड़ रहे थे, बिखरे हुए थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और मेरी माँ के अंकल, मेरी माँ के चाचा जी जो दूर से कैमरे में तस्वीर ले रहे थे, अर्थात तीनों लड़कियों का तस्वीर जो अंकल थे, जो चाचा थे, दूर से कैमरे से तस्वीर ले रहे थे। A sweet face my mother's that was before I was born। तो इसमें बताया गया है a sweet face, एक सुंदर चेहरा था। my mother's, यानी मेरी माँ का एक सुंदर चेहरा था। that was before I was born, कवि कहती हैं कि मेरे जन्म से पहले, अर्थात मेरी माँ जब बहुत बचपन की अवस्था में थी तो उनका जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था। तो पुनः देख लेंगे। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, आ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, यानी मेरे जन्म से पूर्व मेरी माँ का जो चेहरा था, जो रंग रूप था, वह बहुत ही सुंदर था। यानी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वह समुद्र जो देखने में कुछ बदला हुआ प्रतीत होता था, और वह समुद्र जिसमें तीनों बहनें खड़ी थी, तो वह समुद्र कुछ बदला हुआ प्रतीत होता था। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, और वह बदला हुआ समुद्र उनके भयावह नश्वर पैरों को धोता था। और वह कुछ बदला हुआ समुद्र उनके भयावह नश्वर पैरों को धोता था।